तो नमस्कार दोस्तों, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन बढ़ रही है इसके चलते मार्केट में कोहराम देखने को मिला। प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। 24,039 पे आ गया निफ्टी। और निफ्टी बैंक में 537 पॉइंट का गिरावट थी। एक समय ये 1000 पॉइंट का गिरावट था। निफ्टी बैंक में 300 पॉइंट का गिरावट था। 24,039 पे आके क्लोजिंग दिया। देखिए किस तरह से गैप अप ओपनिंग हुआ। 24,300 पे फिर यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया और धड़ाम से मार्केट एक आक करके टूटता गया और ये 24,300 पे से 24,039 पे आके बंद हुआ है। सपोर्ट में कुछ कुछ शेयर थे जो कर रहे थे, ग्रासीम और गिना चुना नाम था, लेकिन गिरने वाली की तादाद ज्यादा थी। चाहे एचडीएफसी बैंक हो, एचसीएल टेक्नोलॉजी हो, एचडीएफसी लाइफ हो, हीरो मोटोकॉर्प हो, चारों तरफ गिरावट का दौर देखने को मिल रहा था। आज है सैटरडे, मंडे को फिर मार्केट ओपन होगा। गिफ्ट निफ्टी बता रहा है 132 पॉइंट हम ऊपर खुलेंगे, लेकिन क्या ये सच में गिफ्ट निफ्टी सही दिखा रहा है? आइए समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी क्या कहना चाहेगा, सोमवार को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। और ये मंथ तो क्लोजिंग हो गया अप्रैल का, अब मई का सीरीज चालू होगा। मई का सीरीज में क्या मार्केट कहना चाह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले वीडियो देख रहे तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। यहाँ पे देखिए किस तरह से निफ्टी अपने आप को तैयार कर रहा है। मंथली चार्ट में देखिए क्लोजिंग दिया है, 24,000 को रिस्पेक्ट कर रहा है, ये अच्छी बात है। और प्रीवियस कैंडल के वीक में क्लोजिंग दिया है, यानी एक अच्छा साइन है। ये जो कैंडल है यहाँ पे 24,000 पे पॉजिटिव है। अभी तक मार्केट में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, पॉजिटिव ही दिख रहा है मंथली चार्ट में। आते हैं डेली वीकली चार्ट में किस तरह से मार्केट सिनेरियो दिखा रहा है। 24,000 पे यहाँ पर भी क्लोजिंग दिया है, एक अच्छा साइन है। लेकिन मार्केट को अगर ऊपर जाना है, इस कैंडल के ऊपर जाना होगा, यानी 24,800। फिलहाल अभी 24,000 पे क्लोजिंग दिया है, ये भी अच्छी पॉजिटिव है। वीकली बेसिस पे भी पॉजिटिव है, मार्केट अच्छा ही दिख रहा है मंथली और वीकली चार्ट में। अब आते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में भी क्लियरली ये साइन दिख रहा है। 24,000 पे किस तरह से खड़ा है अपने आप को एक सपोर्ट के लिए। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 61% का लेवल है और ये 24,000 को बहुत अच्छा तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है। तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है, इस कैंडल के ऊपर जाना होगा, 24,600 के ऊपर जाना होगा तभी। अभी भी यहाँ पे मार्केट जो क्लोजिंग दिया है, जहाँ पे 24,039 पे, ये नीचे का कैंडल आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये इस कैंडल को रिस्पेक्ट कर रहा है, 24,000 को रिस्पेक्ट कर रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर गिरावट होती है, देखिए गैप अप गैप अप गैप अप होके मार्केट ऊपर गया, तो रबड़ को अगर ज्यादा खींचा गया है तो नीचे भी आने का चांस है। इसलिए अभी भी ये 24,000 को रिस्पेक्ट कर रहा है, इंटैक्ट है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव कैंडल मान के चलेंगे। अब आते हैं किस तरह से डेली चार्ट में मार्केट दिख रहा है। इंट्राडे चार्ट में, 1 आवर का चार्ट में, यहाँ पे देखिए किस तरह से गिरावट हुई, बड़ी गिरावट हुई है, तगड़ी गिरावट हुई। यहाँ से मार्केट रिस्पेक्ट नहीं किया और मार्केट स्लिप कर गया है 24,039 पे। अब मार्केट को इस लेवल पे कोई अगर बचा पाएगा तो 23,800 बचा पाएगा, यानी 24,000 को रिस्पेक्ट अभी मार्केट फिलहाल कर रहा है। 24,000 अच्छी बात है। इसके ऊपर अगर ये पॉजिटिव कैंडल बनाती है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे या 1 आवर के चार्ट में अगर अच्छा हो तो अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। गिफ्ट निफ्टी भी बता रहा है 100 पॉइंट हम ऊपर खुलेंगे, तो ये 24,200 और इसके ऊपर इसे निकलना होगा, यानी मार्केट 24,200 को रिस्पेक्ट कर पाता है कि नहीं। और जहाँ से मार्केट मूव किया है, जहाँ से गिरावट हुई है, ये 24,300 तक मार्केट अगर जाता है, फिर से नीचे अगर आता है, तो अगर वहाँ रिस्पेक्ट नहीं किया 24,300, तगड़ी गिरावट मार्केट दिखा सकता है। इनकेस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनती है, 1 आवर के चार्ट में नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है, तो नीचे की ओर ये जो सपोर्ट एरिया दिख रहा है 23,800 का मेजर सपोर्ट एरिया, अगर ये टूटता है तो गिरावट तगड़ी हो सकती है। क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया गैप अप होके हम आगे बढ़े थे। इनकेस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस पर ट्रेड लेना है, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी गिरावट अच्छी खासी रही, 1,000 पॉइंट का बैंक निफ्टी में गिरावट हो गया। और इसका रीजन था, जैसा भी डिस्कस किया, इंडो पाकिस्तान में जो लड़ाई का टेंशन चल रहा है उसके चलते। लेकिन ये लाइफ टाइम हाई पे घूम रहा है और यहाँ से रिवर्सल लिया है, अच्छा मूवमेंट है अभी तक। ये देखिए बड़ा कैंडल, फिर इसके बाद बड़ा कैंडल, तो मंथली चार्ट में अभी तक पॉजिटिव है। अब आते हैं किस तरह से वीकली चार्ट में दिखा रहा है मार्केट, और वीकली चार्ट में क्या कहना चाह रहा है ये देखते हैं। तो मंथली चार्ट में पॉजिटिव है, और यहाँ पे अगर हम 1 आवर का चार्ट है, ये मंथली चार्ट देख लिए। वीकली चार्ट में देखेंगे 54,000 के लेवल को इंटैक्ट करा है,
54,666 पे बंद है। अभी तक अच्छी साइन दिख रही है, पॉजिटिव कैंडल अभी भी है। इसके ऊपर अगर जाना है तो 56,000 के ऊपर जाना होगा, जो कि इसका रेसिस्टेंस एरिया है जहां से मार्केट मूव किया था। अब आते हैं किस तरह से यहाँ पे डेली चार्ट में मार्केट दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए गैप अप गैप अप गैप अप के बाद मार्केट 56,000 गया था और यहाँ से मूव किया है, यानी यहाँ पे 56,000 से पार करना इसके लिए थोड़ी मुश्किल हो रही है। फिर भी 54,600 को रिस्पेक्ट कर रहा है, ये अच्छी बात है। अब देखना होगा कि इसको रिस्पेक्ट करके ऊपर जाता है कि नहीं, 55,000 56,000 के पार जाता है कि नहीं। बड़ी तेजी तभी पॉसिबल होगी जब 56,000 को पार कर ले। अगर 56,000 को पार नहीं कर पाएगा तब तक मार्केट में थोड़ी कंफ्यूजन बनी रहेगी। अब आते हैं डेली चार्ट में, यहाँ पे 54,600 पे आके खड़ा है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है 1 आवर के चार्ट में और ऊपर की ओर मूव करती है 55,000 की ओर, पहला रेसिस्टेंस रहेगा। उसके ऊपर अगर अच्छा तेजी होता है तो 56,000 भी जा सकता है, लेकिन अगर गिरावट आ जाती है, नेगेटिव कैंडल बन जाता है 1 आवर के चार्ट में और जिसके लो को तोड़ देता है, एटलीस्ट 30 मिनट्स के चार्ट में अगर आप इसको देखेंगे तो 30 मिनट के चार्ट में अगर इसको तोड़ देता है तो गिरावट बढ़ सकती है। नीचे सपोर्ट एरिया दिख रहा है पहला 53,000 का। अब 53,000 तुरंत नहीं आएगा, पहले 54,000 है बीच में, 54,000। इनकेस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस पर ट्रेड लेना, अच्छा रिसीवर्ड बैठ सकता है। तो एफआई तगड़ा बाइंग कर रहे हैं, डीआई भी बाइंग कर रहे हैं। 3500 करोड़ का डीआई ने बाइंग किया है, 2900 करोड़ का एफआई ने बाइंग किया। ये दिखा रहा है मार्केट में स्ट्रेंथ है। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कि 132 पॉइंट हम ऊपर खुलेंगे सोमवार को। अभी बीच में कुछ भी हो जाता है तो उसका मार्केट में चेंज हो सकता है। डॉ जोन्स में हल्की तेजी है, नैस्डैक में हल्की तेजी है, बाकी यूरोपियन मार्केट ग्रीन में ही कारोबार करके बंद हुआ है। अब पुट कॉल रेशियो को देखते हैं तो पुट कॉल रेशियो में यहाँ पे समझ में आ रहा है कि देखिए ये 0.70 पे आ गया गिर के, और इंडिया भिक्स क्योंकि वॉलिटिलिटी बढ़ गई है इंडिया पाकिस्तान में टेंशन के बीच में 17.16 में आ गया है। अब ऑप्शन चेन में आते हैं। सबसे ज्यादा कॉल राइट देखिए कहाँ पे हुआ है, 24,000 पे निफ्टी आके खड़ा हो गया है। जो हमने पुट में दिखा था कि सबसे ज्यादा पुट राइटिंग वहीं पे था और वहीं पे आके खड़ा हुआ है। अब यहाँ पे पुट राइटिंग कहाँ पे सबसे ज्यादा हुआ है, तो यहाँ पे अभी भी दिख रहा है, ये देखिए 25,000 पे अभी भी इंटैक्ट है, 1,40,000 कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद 24,500 पे अभी भी इंटैक्ट है, यानी अभी भी मार्केट का सिनेरियो अच्छा है। पुट राइटिंग अभी भी दिख रहा है, 76,000 कॉन्ट्रैक्ट 24,000 पे आके खड़ा है, तो ये रेसिस्टेंस रहेगा 24,500 और सपोर्ट रहेगा 24,000। अब आते हैं बैंक निफ्टी में कहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑप्शन राइटिंग हुआ है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखेंगे कि आके बैंक निफ्टी कहाँ पे खड़ा हुआ है। अभी ये देखिए कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा दिखा रहा है 23,000 कॉन्ट्रैक्ट का 56,000 पे, यानी 56,000 रेसिस्टेंस एरिया अभी भी माना जाएगा। 56,075 पे 55,000 पे कॉल राइटिंग सबसे ज़्यादा है। पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा दिखा रहा है 54,000 पे, तो 55,000 एक रेसिस्टेंस रहेगा, 54,000 एक सपोर्ट की तरह बैंक निफ्टी काम कर रहा है। सारे बिंदुओं पर हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।